रहने वाला है वो रहेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 पे। गुड मॉर्निंग किरण जी, मनीषा जी, जय माता दी, अभिनव जी। हमारा आज का सेशन आप में से कई स्टूडेंट्स ने पहले भी किया है, तो इसीलिए मैं मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए सेशन इतना रेलेवेंट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कई स्टूडेंट्स को कई बार इसमें दिक्कत होती है, इसीलिए आज के सेशन के अंदर में ये क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा इस वीडियो के दौरान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। गुड मॉर्निंग सुमन जी। KK Limited runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of ₹500। यानी सोच के देखिए, आप सेंट्रल मॉल के अंदर गए और सेंट्रल मॉल के अंदर आपने 500 की खरीदी की और आपका वो जो कार्ड है, एक सेंट्रल का जो पे बैक कार्ड आता है, उस कार्ड के अंदर आपके 10 पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर दिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड से जो भी परचेसेस करते हैं, हर 500 के परचेस के बदले में 10 पॉइंट्स आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। पैंटलून्स वगैरह हर जगह ये कॉमन स्टोरी चलती है। पहले जबोंग की वेबसाइट पे भी यही होता था, अभी फ्लिपकार्ट प्लस के अंदर में भी यही होता है कि आपकी हर खरीदी के पीछे कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, जो पॉइंट्स को आप आगे जाके रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर में, धन्यवाद अभिनव जी, ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर में आपको ये पॉइंट्स के बदले में फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिल सकता है। आप कौन? कस्टमर। आपको बेनिफिट मिल सकता है, मतलब कंपनी के ऊपर जो ये देने वाला है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। सामने वाले को यानी आपको, कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है, यानी कंपनी के ऊपर जो आपको ये बेनिफिट दे रहा है उसके ऊपर तो ऑब्लिगेशन है, उसे इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। एवरी ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि आपको जो भी मतलब पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, अगर उसके बदले में किसी भी प्रकार का फ्यूचर में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन और ये ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है, कुछ चीजें होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी को कुछ पैसे मिले हैं, ये 500 रुपए मिले हैं, यहाँ पे 500 के बदले 10 पॉइंट जाएंगे, है ना। जब ऐसी सारी चीजें होती है तो वो जो भी ऑब्लिगेशन होता है उसका रेवेन्यू जब ऑब्लिगेशन फुलफिल होता है तब रिकॉग्नाइज करते हैं। जो भी ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, वो जब फुलफिल होगा तब उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यहां कंपनी के ऊपर दो ऑब्लिगेशन है। आज कंपनी को 500 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी 500 रुपए 10 पॉइंट के लिए दिए, 500 रुपए कोई गुड्स के लिए दिए। आज एक ऑब्लिगेशन, और कंपनी ने 10 पॉइंट भी दिए, वो 10 पॉइंट के बदले का फ्यूचर का ऑब्लिगेशन। आज 500 रुपए दे रहे हो, उसके बदले गुड्स का ऑब्लिगेशन पहला वाला, और फिर उसके बाद में दूसरा ऑब्लिगेशन है 10 पॉइंट्स फ्यूचर में रह देना है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जो 10 पॉइंट्स देने वाले हैं उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन फ्यूचर का। सो देयर आर टू ऑब्लिगेशंस हो गए। ठीक है, अच्छा वो 10 पॉइंट्स की वैल्यू क्या है? वो 10 पॉइंट की कुछ वैल्यू होना चाहिए। वो वैल्यू क्या है? उन्होंने बोला विच कैन बी डिस्काउंटेड इन फर्दर शॉपिंग विद द सेम मर्चेंट। फ्यूचर में आप वापस से शॉपिंग कर लीजिए, उसके बदले अनयूटिलाइज्ड पॉइंट्स विल लैप्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट। तो 2 साल का ही इसका एक्सपायरी पीरियड है, ये 2 साल के ऊपर वैलिड नहीं रहेंगे। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज ₹0.5। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज ₹0.5। तो मुझे बताइए ईच पॉइंट, ठीक है ना, हर वर्ड अच्छे से पढ़िए, ईच पॉइंट, तो 10 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी? बताइए बताइए, 10 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी? आपके 10 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी बनती है? बोलो बोलो, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सुमन जी, मनीषा जी, अभिनव जी, अगर आप हैं तो। पांच, वेरी गुड, 5। हर पॉइंट के पीछे 0.5, यानी 10 पॉइंट्स के पीछे 5 रुपए, 10 पॉइंट्स के पीछे 5 रुपए, यानी मैं बोल सकता हूं हर 500 रुपए के पीछे 5 रुपए का कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। हर 500 रुपए के पीछे, हर 500 रुपए के पीछे कस्टमर को 5 रुपए का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज बोलूं तो ये 1% है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ये 1% है, 500 का 5 रुपए। तो पहले कभी भी ये डिटरमाइन करना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, कंपनी को इन दो बेनिफिट्स के बदले में क्या मिला? कंपनी एक तो 500 का आज गुड्स दे रही है कस्टमर को, और 5 रुपए के फ्यूचर में गुड्स देगी कस्टमर को। कंपनी को इन दोनों बेनिफिट्स के बदले में क्या मिला? कंपनी को क्या मिल रहा है? बताइए बताइए।
कंपनी आज 500 रुपए की गुड्स दे रही है भाई, 500 रुपए के गुड्स, तो आज आप 500 रुपए देंगे, 500 रुपए के गुड्स लेके चले जाइए, और फ्यूचर में हम आपको और 5 रुपए के गुड्स देंगे, फ्यूचर में हम आपको और 5 रुपए के गुड्स देंगे। कंपनी को क्या मिला? किरण जी का कहना है 500, ठीक है, 500 मिला कंपनी को। क्या मिला? 500 के बदले में कंपनी के ऊपर दो ऑब्लिगेशन है, एक 500 रुपए आज, एक 5 रुपए फ्यूचर में, ठीक है। चलिए अब यहां से रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक क्रक्स, एक कंसेप्ट समझते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि सपोज कीजिए कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं और वो बेनिफिट्स के लिए आप कुछ पैसे ले रहे हैं, तो बेनिफिट का जितना अमाउंट बनता है अगर आप उतना ही ले रहे हैं, अगर आप उतना ही ले रहे हैं, भाई कस्टमर को कितने का बेनिफिट मिला? 505, अगर आप उतने ही रुपए कस्टमर से ले रहे हैं 505, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 500 रुपए की रेवेन्यू जिस दिन आज आपने गुड्स दे दिए आज रिकॉग्नाइज कर लीजिए, 5 रुपए के गुड्स आप फ्यूचर में देंगे, 2 साल का आपने पीरियड दिया है, वो जब आएगा पॉइंट्स एनकैश करने तब उसको वो बेनिफिट देना है। तो 5 रुपए के गुड्स कब मिलेंगे? फ्यूचर में, जब वो आएगा फ्यूचर में 5 रुपए की रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना। 500 के आज कीजिए, अगर हमने 505 रुपए पूरे लिए होते, ठीक है ना, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 505 के कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हो और उससे 505 रुपए लिए होते, अगर इतने ही लिए होते तो 500 के गुड्स आज दे रहे हैं, 500 की रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लीजिए, 5 रुपए के वो फ्यूचर में आएगा, लेके जाएगा, तो आप फ्यूचर में रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। पर ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर वो नहीं आया, यहां तो 2 साल का ही पीरियड है, क्वेश्चन वाज वेरी क्लियर, क्वेश्चन ने बोला कि ये पॉइंट्स की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल है, मैंने राउंड करके रखा है, अब तो ग्रीन भी कर दिया मैंने। ये जो 2 साल है, अगर 2 साल में वो आया ही नहीं, अगर वो 2 साल में आया ही नहीं, तो क्या ये 5 रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं होगी क्या? ये 2 साल में अगर वो कस्टमर आपके पास आता ही नहीं है, तो क्या आप ये रेवेन्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे क्या? बोलो बोलो, ये 5 रुपए की रेवेन्यू फिर कब रिकॉर्ड करोगे? आया ही नहीं वो, 2 साल एक्सपायर हो गए, ये 5 रुपए की रेवेन्यू आप कब रिकॉर्ड करोगे? बोलो, जो आप लोगों को ठीक लगे, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। करेंगे ही नहीं, मनीषा जी का कहना है, मनीषा जी करना ही नहीं है रिकॉर्ड, यानी 5 रुपए हमेशा आपकी लाइबिलिटी रहेगी लाइफ लॉन्ग। देखो आज एक जर्नल एंट्री बताता हूं, सपोज कीजिए कि आज पूरे पैसे मिले, तो कैश अकाउंट 505, टू सेल्स 500, टू कस्टमर लाइबिलिटी, ठीक है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं है वो, कस्टमर लाइबिलिटी 5 रुपए। 2 साल बाद करेंगे ऐसा किरण जी का कहना है, जब ये ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। मनीषा जी, सुमन जी आप हैं? जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ट्राई कीजिए। 505 रुपए, 500 रुपए का सेल आज हो रहा है, ये 5 रुपए कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए? ये 2 साल बाद रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जब ये पीरियड लैप्स हो जाएगा। सीधी बात है, या तो आप आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या फिर ये 2 साल में हो, जब भी कस्टमर आएगा तब रिकॉग्नाइज करना हो। 2 साल बाद तो आप देना ही नहीं है बेनिफिट, कूपन की वैलिडिटी 2 साल है, तो 2 साल बाद तो देना ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? 2 साल बाद इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। यहां तक के क्लियर है? अब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये 2 साल के अंदर अंदर ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये कस्टमर आएगा, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ये कस्टमर आएगा, आज 5 रुपए तो मिल गए, आपका एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, चलो इंसेप्शन ले लो, 2 साल की क्या बात कर रहे हैं, इंसेप्शन, आज ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो कस्टमर ये 2 साल में आएगा, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बताइए मुझे, ट्राई कीजिए आप लोग। मेरा ये कहना है, आज मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, आप लोगों को ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आंसर नहीं पता होगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गलत टाइप कर लोगे। हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास में हैं, कोई किसी को नहीं जानता यहाँ पे, तो हाउ डज इट मैटर, दो गलत आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आज का हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई ये कस्टमर आएगा ही नहीं आने वाले 2 साल में, तो ये 5 रुपए की रेवेन्यू क्या अभी भी 2 साल बाद ही रिकॉर्ड होगी, या आज कर लेना चाहिए? ये 5 रुपए की जो रेवेन्यू है, ये कब रिकॉर्ड करना चाहिए? 2 साल बाद करना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को, बताइए मुझे, 2 साल बाद या आज इमीडिएटली, जो आप लोगों को ठीक लगे। किरण जी का कहना है पूरा का पूरा रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, पूरा का पूरा रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा। रचित जी का भी कहना है आज ही, क्योंकि हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वेरी गुड रचित जी, एकदम सही बोल रहे हैं, एंड वेलकम टू माय क्लास।
यस ये 5 रुपए की रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड हो जाएगी अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करें कि कस्टमर फ्यूचर में आएगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट पूछा था कि सर क्या होगा, आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आज आपने ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली, क्या होगा फ्यूचर में अगर ये कस्टमर आ गया, यानी 1 साल बाद ये कस्टमर आ गया और अपने पॉइंट्स एनकैश करके चला गया, तो फिर क्या? तो फिर क्या? हाउ डज इट मैटर? आप जो रेवेन्यू 1 साल बाद रिकॉर्ड करने वाले थे आपने आज रिकॉर्ड कर दिया है, तो 1 साल बाद आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो गुड्स लेके चला जाएगा, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो सर आपको नहीं लगता ये एरर है? नहीं ये एरर नहीं है। क्यों सर ये क्यों एरर नहीं है? ये चेंज इन एस्टिमेट्स है। पहले मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और था, एक्सपेक्टेशन खरा नहीं उतरा, एक्सपेक्टेशन गलत निकल गया, तो एस्टिमेट्स का गलत होने से कोई एरर नहीं हो जाता, उसे एरर नहीं बोलते। जैसे कि डेटर्स के लिए आप बोलते हो ना, डेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 रुपए का नुकसान होगा, 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो आपसे एरर हो गया क्या? एस्टिमेशंस गलत हो गए, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो यस आप लोगों का आंसर अब तक के एकदम सही चल रहा है कि ये 5 रुपए की रेवेन्यू अगर आज हम एक कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि रेवेन्यू मतलब देगा, तो 5 रुपए आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर वो 2 साल में कभी भी आ सकता है तो फ्यूचर में करेंगे, और अगर 2 साल बाद भी वो नहीं आता है तो 2 साल बाद कर लीजिएगा। तो 3 पैटर्न्स यहाँ पे कवर होते हैं। पर अगली बात आती है कि भाई कस्टमर ने 505 रुपए नहीं दिया हमें, कस्टमर ने 505 रुपए नहीं दिए हमें, कस्टमर ने 500 ही रुपए दिए, तो फिर क्या करें? तो फिर हम देखते हैं कि कस्टमर को बेनिफिट क्या मिला। हम हमारे पॉइंट से नहीं सोचते, हम कंपनी एंटिटी के पॉइंट से नहीं सोचते, हम कस्टमर के पॉइंट से सोचते हैं कि भैया कस्टमर को बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो कस्टमर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो 500 के बदले 500 का मिल रहा है और 5 के बदले 5 का मिल रहा है। कस्टमर को बेनिफिट 500 के बदले 500 का मिलेगा और 5 के बदले 5 का मिलेगा, यानी उसको तो उसके लिए वो 5 रुपए की गुड्स 5 रुपए वर्थ गई है, और उसके लिए वो 500 की गुड्स 500 की गुड्स वर्थ गई है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे तो आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आएगा। क्रेडिट कार्ड में ना पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स आप उनकी ही वेबसाइट से रिडीम कर सकते हैं। अब होता क्या है, सपोज कीजिए कि फ्लाइट की टिकट है, आप उनके पॉइंट्स के बदले फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं, तो आपके पास इतने पॉइंट्स हो गए कि आप 4000 रुपए की फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं, ठीक है। तो 4000 रुपए की फ्लाइट की टिकट आप उनकी वेबसाइट से ले रहे हैं, वही फ्लाइट की टिकट आप गोआईबीबो से ले लीजिए या फिर आप मेक माई ट्रिप से ले लीजिए, तो शायद 3000 रुपए की मिल रही होगी, तो शायद 3000 की होगी। दूसरे वेबसाइट्स पे इट इज ओनली 3000, वो कंपनी के वेबसाइट पे वो 4000 की है। यानी कस्टमर को बेनिफिट कितने का मिला बताइए? क्या कस्टमर को बेनिफिट 4000 का मिला या 3000 का मिला? क्या लगता है आप लोगों को? बताइए मुझे, कस्टमर को जो बेनिफिट मिला वो बेनिफिट कितने का मिला? 4000 का मिला या 3000 का मिला? क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको पॉइंट्स दे दिए, वो पॉइंट्स के रिडीम उन्हीं की वेबसाइट से होंगे। उनकी वेबसाइट पे एक फ्लाइट की टिकट 4000 रुपए की है, यानी आपके लिए जो 4000 पॉइंट्स है वो 4000 रुपीज है, लेट्स से, तो 4000 रुपए की है उनके इसमें फ्लाइट की टिकट। पर यही टिकट अगर आप दूसरे वेबसाइट से बुक करते तो 3000 रुपए में मिलती। तो कस्टमर के लिए बेनिफिट कितना है, 4000 या 3000? किरण जी, मनीषा जी, दोनों का कहना है 3000। यस, ऐसे में आपके लिए वो बेनिफिट 3000 रुपीज का हो जाता, ठीक है, आपके लिए वो बेनिफिट 3000 का हो जाता। तो हमने मानना वो चाहिए कि 3000 का ही बेनिफिट कस्टमर के लिए है। सिमिलर एग्जांपल हुआ है, सिमिलर एग्जांपल हुआ है। नहीं रचित जी, 4000 का बेनिफिट नहीं रहेगा, 3000 का बेनिफिट रहेगा। देखो ना, आप कस्टमर हो, आप उनकी वेबसाइट से वो चीज 4000 की ले रहे हो, लेट से आपके पास पॉइंट्स नहीं है, आपके पास पॉइंट्स नहीं है और आपको टिकट बुक करना है, आपको टिकट बुक करना है। एचडीएफसी की अपनी एक शॉपिंग की वेबसाइट है। अब एचडीएफसी की वेबसाइट पे लेट से ये टिकट 4000 की है और गोआईबीबो मेक माई ट्रिप में 3000 की है। आपके पास पॉइंट्स है इसीलिए आप एचडीएफसी से ले रहे हो। पॉइंट्स नहीं होते तो क्या आप एचडीएफसी की वेबसाइट से लेते? आप एचडीएफसी की वेबसाइट से लेते क्या? सोच के देखिए रचित जी, आप जाते थे मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे, आप जाते थे गोआईबीबो की वेबसाइट पे और वहां से लेते, 3000 रुपए में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, मतलब आपको बेनिफिट अल्टीमेटली 3000 का ही मिल रहा है। एचडीएफसी की वेबसाइट से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पॉइंट्स रिडीम करना है, समझे। सो अल्टीमेटली द कस्टमर बेनिफिट इज 3000 ओनली, ठीक है। आई होप रचित जी क्लियर होगा आपको। तो 3000 को बेस पकड़ के हमने आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए सेम एग्जांपल वही है। सपोज कीजिए कि कस्टमर को फ्यूचर में बेनिफिट 4 रुपए का ही मिल रहा है और ये बेनिफिट 500 का है। लेट्स अज्यूम, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होता, तो आपको वेरी गुड मॉर्निंग केवन जी, आपको ये 500 रुपए जो आज मिले हैं वो इंड AS 115 बोलता है कि इस रेशियो में बांट दीजिए जो रेशियो में कस्टमर को बेनिफिट मिलने वाला है, जो रेशियो में कस्टमर को बेनिफिट मिलने वाला है। यानी अगर उसे 4 ही रुपए का बेनिफिट मिलेगा तो हम 500:4 के रेशियो में बांटेंगे, 500:4।
इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में उसे पूरे 5 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 500:5 के रेशियो में इस बेनिफिट को बांट देंगे, 500:5। चलिए स्प्लिट कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, फटाफट मुझे बताइए 500 रुपए को हम रेशियो में एलोकेट कर रहे हैं 500:5, कितना बनता है 500 के अगेंस्ट और कितना बनता है 5 रुपए के अगेंस्ट। मुझे जरा ये रेशियो स्प्लिट करके बताइए, 500 और 5 के रेशियो में अगर 500 रुपए को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो वो कैसे स्प्लिट होगा, बताइए बताइए, निकालिए निकालिए फटाफट निकालिए। किरण जी का कहना है 495.05, और भी कोई निकाल रहा है क्या? रॉर गेमिंग जी ने भी 495.05 निकाला है। मनीषा जी के भी आंसर्स आ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। केवन जी के भी आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया, हमारे आंसर पूरे के पूरे यहाँ पे तैयार है, 495.05 और 4.95। तो ये हो गया आपका स्प्लिट, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे, कितने की रेवेन्यू हमें अभी रिकॉर्ड करना है, कितने की रेवेन्यू हमें अभी रिकॉर्ड करना है इमीडिएटली। क्या पूरे 500 रुपए कर दूं, क्या पूरे 500 रुपए कर दूं, बताइए, क्या पूरे 500 की रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देना चाहिए क्या, बोलो बोलो, क्या पूरे 500 रुपए की रेवेन्यू इमीडिएट रिकॉर्ड होगी। आज 500 रुपए के कस्टमर गुड्स लेके चला गया, उसे मिले 10 पॉइंट, 10 पॉइंट्स की वैल्यू है 5 रुपए। आपने स्प्लिट किया, उसने 500 रुपए दिया, उसको दो टुकड़ों में बांट दिया आपने। अब 495.05 मतलब आज के गुड्स ले गया, और पॉइंट्स जो आगे 2 साल के अंदर कभी भी रिडीम कर सकता है, उसकी वैल्यू 4.95 निकाल दी आपने। यस किरण जी सही बोल रहे हैं, मनीषा जी का भी सही कहना है, केवन जी का मतलब नो मतलब पूरा 500 आज नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा केवन जी बोल रहे हैं, ये मुझे समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। 495.05 की रेवेन्यू आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो आपका फ्यूचर में रिकॉर्ड होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, आप एकदम समझ गए हैं। और अब बस एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, फिर ये वाले क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। क्या अगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये कस्टमर हमारे पास फ्यूचर में आएगा, तो भी 495.05 की रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए या पूरे 500 की करना चाहिए? आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कस्टमर आने वाले 2 साल में कभी भी आपके पास आएगा, तो रेवेन्यू कितनी रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या पूरी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या 495.05 ही रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या लगता है आपको? किरण जी आपने लिखा नहीं 495, अच्छा हाँ आपने बाद में आंसर बदल दिया है 500। केवन जी, रॉर गेमिंग जी, मनीषा जी, क्या कहना है, और भी कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना है आप लोगों का? वेरी गुड, पूरा का पूरा, रचित जी का भी कहना है वेरी गुड वेरी गुड, पूरा का पूरा 500 रुपए का रेवेन्यू आपने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। यस चलिए कंसेप्ट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बातें कुछ ध्यान में रखिएगा, 1% का टोटल बेनिफिट है। इस क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 17-18 कंपनी ने टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स अलॉट किए हैं, 1 करोड़ पॉइंट्स, ठीक है। मुझे ये 1 करोड़ पॉइंट्स से पहले कुछ हम लोग रिवर्स एनालिसिस पे जाते हैं, रिवर्स एनालिसिस। 1 करोड़ पॉइंट्स की वैल्यू इन रुपीज कितनी है, वैल्यू इन रुपीज कितनी है, सारी की सारी बातें ध्यान रखिए। हर 10 पॉइंट के बदले 500 रुपए के बदले 10 पॉइंट, 500 रुपए के बदले 10 पॉइंट, हर पॉइंट का मतलब होता है 50 पैसा, हर पॉइंट का मतलब होता है 50 पैसा। एवरी पॉइंट मीन्स 0.5 रुपीज, ठीक है। तो 1 करोड़ पॉइंट्स मतलब कितना अमाउंट ऑफ बेनिफिट है, 1 करोड़ पॉइंट्स मतलब कितना अमाउंट ऑफ बेनिफिट है, बताइए मुझे। हर पॉइंट के बदले 0.5 रुपीज, हर पॉइंट के बदले 0.5 रुपीज। क्वेश्चन ने एकदम क्लियर किया, देखो अब मैंने सब ग्रीन में मार्क करके रखा है। मुझे बताइए 1 करोड़ पॉइंट्स मतलब कितने रुपए का बेनिफिट, कितने रुपए का बेनिफिट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, 1 करोड़ पॉइंट्स मतलब कितने रुपए का बेनिफिट? 50 लाख, ऐसा किरण जी का कहना है। देखिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। अभी तो आप बहुत बच्चों वाले स्टेप्स देख रहे हैं, आगे जाके स्टेप्स बहुत ट्रिकी हो जाएंगे। क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए हर पॉइंट का आंसर देने की कोशिश कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 115 के पॉइंट ऑफ व्यू से। रॉर गेमिंग जी, रचित जी, सभी का कहना है 50 लाख। केवन जी का कहना है 10,000 पॉइंट्स, 10,000 रुपए का बेनिफिट, सॉरी 10,000 पॉइंट्स नहीं, 10,000 रुपए का बेनिफिट। देखो हर पॉइंट का मतलब है 50 पैसा, हर पॉइंट। केवन जी आपने क्या किया,
आपने 1 करोड़ को शायद 500 रुपए से डिवाइड किया, 1 करोड़ को 500 पॉइंट से डिवाइड किया, 500 रुपए, शायद मैं अभी निकाल देता हूं, शायद आपने ऐसा किया, इंटू 10 पॉइंट्स इंटू 0.5, इज इट सो? हाँ, ये बराबर 10,000, 10,000 भी नहीं आता, फिर भी 1 लाख ही आता है, आपने इंटू 10 भी नहीं किया है, सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। 1 करोड़ पॉइंट्स दिए ना, सीधा सीधा डायरेक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, आपको 500 रुपए से डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट पॉइंट्स दिए हैं। 1 करोड़ पॉइंट 50 लाख होते हैं। एकदम सही आंसर दिया है आप सब लोगों ने, आप सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। केवन जी आई होप आपको समझ गया होगा। नहीं केवन जी, 1 लाख नहीं होगा, 1 लाख नहीं होगा, आप समझिए, आप पॉइंट्स को 500 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, वो 500 से डिवाइड ही नहीं करना है, ठीक है। सो 50 लाख इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सब लोगों को समझ गया है। एक क्वेश्चन और फर्दर क्लैरिटी के लिए, इस क्वेश्चन ने नहीं मांगा है ये बातें मैं आपको पूछ रहा हूं। तो 50 लाख रुपए तो आपका सही था, मुझे बताओ सेल कितने का हुआ होगा कि 1 करोड़ पॉइंट्स बांटे गए, कितने का सेल हुआ होगा? रिवर्स कैलकुलेशन है, प्योर मैथ्स पूछ रहा हूं आपको, रिवर्स कैलकुलेशन है। 1 करोड़ पॉइंट्स बांटे गए मतलब कितने का सेल हुआ होगा, ट्राई कीजिए, बताइए मुझे। सुमन जी का कहना है 5,000 लैक्स। $50 लाख डिवाइडेड बाय 1%, वेरी गुड सुमन जी, आपने तो कैलकुलेशन ही बता दिया सब लोगों को। बाकी सब लोग ट्राई भी नहीं कर रहे क्या? ओके देखो, हर 500 रुपए के बदले 10 पॉइंट्स थे, हर 500 रुपए के बदले 10 पॉइंट्स, 1 करोड़। हाँ, मनीषा जी ने भी आंसर दे दिया, किरण जी ने भी आंसर दे दिया। ये पॉइंट्स पे चलेगा, पॉइंट्स पे। अब वो 1% वाला काम नहीं करेगा, यहाँ 1% के लिए पहले 50 लाख के हिसाब से जाना पड़ेगा। हर 10 पॉइंट देते हैं 500 के सेल पे, हर 500 के सेल पे 10 पॉइंट देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 लाख का सेल हुआ है, तो आप क्या करते, आप बोलते हर 500 रुपए के बदले 10 पॉइंट का सेल हुआ है, 10 पॉइंट का सेल हुआ है, यानी डिवाइड बाय 500 इंटू 10। यहां उल्टा दिया है, यहां पॉइंट्स दिए हैं और सेल बताना है, यानी पॉइंट्स को पॉइंट से डिवाइड कीजिए। 1 करोड़ पॉइंट्स, हर 10 पॉइंट के बदले 500 रुपए का सेल, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 500, हर 10 पॉइंट के बदले 500 रुपए का सेल। अनदर ऑप्शन कुड भी, हमने 1% निकाला था। आपको पता है कि 1 करोड़ पॉइंट्स मतलब 50 लाख रुपए होते हैं, 50 लाख रुपए होते हैं, तो 50 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1% हमने निकाला था, बेनिफिट इज 1%, बेनिफिट इज 1%, तो टोटल सेल कितना हुआ होगा, कितने का 1% 50 लाख होता है, कितना अमाउंट है जिसका 1% 50 लाख हो जाएगा, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 1%। सो यू हैव टू ऑप्शंस, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1% कर दीजिए, या फिर आपको ये पॉइंट्स वाला मैंने बताया, दोनों में से जो आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, ठीक है। 50 करोड़ 5,000 लाख, एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी लोग आंसर निकाल चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो 5,000 लाख का टोटल सेल हुआ होगा, ये क्वेश्चन ने मांगा नहीं है, बस हमने डिस्कस कर लिया ताकि कैलकुलेशन हमें क्लियर रहे। आगे बढ़ते हैं। आपने 1 करोड़ पॉइंट्स इस बार अलॉट किए हैं, ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन्ड अनडिस्काउंटेड। सारे वर्ड्स ध्यान से पढ़िए, 18 लाख के पॉइंट्स अब तक डिस्काउंट नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। कितने हो गए, कितने पॉइंट्स डिस्काउंट हो गए? 1 करोड़ में से 18 लाख पॉइंट्स डिस्काउंट नहीं हुए हैं, कितने पॉइंट डिस्काउंट हो गए, बोलो बोलो। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। 82 लाख, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया एकदम बढ़िया। चलिए अब देखिए, आपको पैसे मिले 5,000 लैक्स, आपको आज पैसे मिले 5,000 लैक्स, ठीक है, उल्टा लिखता हूं। उसके बदले आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं, आज 5,000 लाख के गुड्स, आज 5,000 लाख के गुड्स और कुछ पॉइंट्स जिसका फ्यूचर में कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, ये 50 लाख के हैं, ये 50 लाख आपने बताया, ठीक है ना। 50 लाख से फ्यूचर से रिलेटेड है, और 5,000 लैक्स हमारे
आज टोटल कस्टमर को बेनिफिट मिल गया 50 लाख्स। टोटल कस्टमर को बेनिफिट मिल गया 50 लाख्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 लाख के बेनिफिट्स कस्टमर फ्यूचर में लेके जाएगा। पहले दिन तो हमने यही एक्सपेक्ट किया है कि कस्टमर फ्यूचर में ये 50 लाख के बेनिफिट्स लेके जाएगा। तो क्या होना चाहिए, कितना रेवेन्यू आज रिकॉर्ड होना चाहिए और कितना कस्टमर लायबिलिटी आज रिकॉर्ड होना चाहिए। कितना रेवेन्यू आज रिकॉर्ड होना चाहिए और कितना कस्टमर लायबिलिटी आज रिकॉर्ड होना चाहिए। चलिए बताइए मुझे क्या लगता है आप लोगों को, जो ठीक लगे, जो ठीक लगे आप लोगों को। जो भी ठीक लगे बताइए, जो सही लग रहा है आप लोगों को। 5000 लैक्स के गुड्स बेचे, 50 लाख के रुपए वर्थ के पॉइंट्स दिए, 50 लाख रुपए वर्थ के पॉइंट्स दिए, 50 लैक्स। बदले में कस्टमर ने आज 5000 लैक्स ही पे किया, 5000 लैक्स ही पे किया है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये बताइए कितने वर्थ के गुड्स और कितना, ओके 4950.5 के गुड्स, ओके 49.5 की कस्टमर लायबिलिटी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। केवन जी, रचित जी, सुमन जी, केवन जी का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड, बढ़िया। सुमन जी आप हैं कि गए? आप में से कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, क्वेश्चन के मिड तक के मैं आ गया हूं, तो आप लोग थोड़ा सा लेट हैं। आपको ये वीडियो वापस से स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, नहीं तो कंसेप्ट नहीं समझेगा, कंसेप्ट स्टार्टिंग में छूट गया है, ठीक है। कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको बोल रहा हूँ। ओके चलिए बढ़िया, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस ये हो गया आप लोगों का स्प्लिट। 4950 की रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लेंगे और ये पॉइंट से रिलेटेड है, जैसे जैसे पॉइंट्स रिडीम होंगे वैसे वैसे इससे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो एट इंसेप्शन तो यही एक्सपेक्टेड था। अगर इंसेप्शन पे एक्सपेक्टेशन कुछ और होता, यानी एक्सपेक्टेड ही नहीं होता कि फ्यूचर में कस्टमर 50 लाख की बेनिफिट ले जाएगा, लेट से सिर्फ 40 लाख का बेनिफिट ले जाएगा, लेट से सिर्फ 40 लाख का, कि कस्टमर्स तो अलग अलग है ना, तो हम 5000:40 लाख के रेशियो में बांटते। पर आज का एक्सपेक्टेशन ये था, तो इसी के हिसाब से पूरी कहानी बन गई। अब फ्यूचर में जाके एस्टिमेट्स बदल सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब ये 49.5 लाख आपने बोला 1 करोड़ पॉइंट से रिलेटेड है, जिसमें से आपने कहा 82 लाख पॉइंट्स रिडीम हो गए और अनडिस्काउंटेड हमारे पास पड़े हैं 18 लाख। अनडिस्काउंटेड हमारे पास पड़े हैं 18 लाख, ठीक है। चलो बढ़िया, तो मुझे बताइए 82 लाख तो रिडीम हो गए, तो जितने रिडीम हो गए उसकी रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए भाई। जो रिडीम हो गए उसकी रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए आपने, बराबर। और जो नहीं रिडीम हुए उनकी रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए। जो रिडीम हो गए उनकी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, जो नहीं रिडीम हुए उसकी अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लगता है आपको 82 लाख पॉइंट्स जो हो गए उसकी कितनी रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड कर देना चाहिए। आपने टोटल कस्टमर लायबिलिटी दिखा के रखी है 49.5 लाख कस्टमर लायबिलिटी, ठीक है, और रेवेन्यू में आप ट्रांसफर कर चुके थे बाकी का अमाउंट। तो जो कस्टमर लायबिलिटी आप दिखा चुके हैं 49.5 लैक्स की, इसमें से कितनी रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड कर देना चाहिए, ठीक है। केवन जी का आंसर आ चुका है 40.59, बाकी सभी लोग ट्राई कीजिए। किरण जी का भी आंसर आ चुका है 40.59। आज किरण जी के कैलकुलेशंस एकदम फास्ट चल रहे हैं, फटाफट आंसर्स निकालते जा रहे हैं। सुमन जी, रचित जी, रॉर गेमिंग जी, आप तो बहुत देर से आंसर नहीं, हाँ दे रहे हैं आंसर, आप दे रहे हैं। ट्राई कीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। सुमन जी 49.59, जितने की कस्टमर लायबिलिटी दिखाई उससे भी ज्यादा, ऐसा कैसे होगा। रॉर गेमिंग जी आप ट्राई कर रहे हैं, रचित जी, मैंने बोला 1 करोड़ पॉइंट्स आपके हैं, 82 लाख पॉइंट्स रिडीम हो गए, 18 लाख पॉइंट्स अनडिस्काउंटेड है। जो रिडीम होने के उनका 49.5 लाख रुपीस आपने निकाला ना कस्टमर लायबिलिटी, 1 करोड़ पॉइंट्स की आपने लायबिलिटी निकाली 49.5, 82 लाख रिडीम हो गए, तो रिडीम हुए हुए पॉइंट्स का कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बस इतना पूछा मैंने आपको। बताइए रचित जी। ओके सुमन जी, रॉर गेमिंग जी, सबका आंसर आ चुका है। आपने क्या किया, आपने 49.5 को 1 करोड़ पॉइंट से डिवाइड किया और 82 लाख पॉइंट से मल्टीप्लाई किया, तो आप लोगों का आंसर आ गया 40.59 लैक्स, और बाकी का अमाउंट अभी भी कस्टमर लायबिलिटी में पड़ा होगा 8.91 लैक्स, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है।
अब तक हमने जो भी सॉल्व किया है ये क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं था, ये तो पूरा डेटा है। असली चीज तो अब शुरू होने वाली है। अब तक तो हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे थे। हम लोगों को ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है सिर्फ कंसेप्ट समझते हुए। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या मांगा है वो तो हम अब सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, सभी का आंसर 40.59 हो चुका है। चलिए, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स, यहां से आपकी कहानी बदल गई। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% ऑफ द डिस्काउंटेड इन फ्यूचर, यानी 18 लाख में से फ्यूचर में सिर्फ 80% डिस्काउंट होंगे, सिर्फ 80% डिस्काउंट होंगे। कोई कैलकुलेशन मत कीजिए, मैं समझाऊंगा। कोई कैलकुलेशन मत कीजिए इस पॉइंट का, मैं समझाऊंगा। इन फ्यूचर ऑफ विच नॉर्मली 60 to 70% आर रिडीम ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, उसमें से 60 to 70% रिडीम होंगे नेक्स्ट ईयर में, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। यानी 80% ही रिडीम होने वाले हैं 18 लाख में से, ऐसा एक्सपेक्टेशन अगले साल का है। और उसके अगले साल 60 to 70% ही रिडीम होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कंपनी हैज अप्रोच यू विद द फॉलोइंग क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ शुड रिकॉग्निशन बी डन फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए का अगर सेल हुआ आज अगर 10 लाख रुपए का सेल हुआ तो आप कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, कितना कस्टमर लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? पहला सवाल, अगर आज 10 लाख रुपए का ही सेल हुआ होता तो आप कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते और कितना कस्टमर लायबिलिटी रिकॉर्ड करते? चलिए, अब आपका कैलकुलेशन पूरा वापस से स्टार्टिंग से आ जाता है। बेनिफिट्स वही थे, हर 500 के बदले 10 पॉइंट, हर पॉइंट की वैल्यू 0.5, यानी 1% हमने निकाला था। ठीक है ना, वो 1% कैलकुलेशन एग्जाम में जरूर कीजिएगा। 1%, हर 500 के बदले, हर जितना भी सेल होगा उसके बदले कस्टमर बेनिफिट 1%। ठीक है, तो यहां 10 लाख का सेल, 10 लाख के सेल के पीछे बेनिफिट कितना? अब सेल के बदले आज रेवेन्यू कितनी रिकॉर्ड होगी, बेनिफिट के बदले कस्टमर लायबिलिटी कितना रिकॉर्ड होगा? फटाफट बताइए मुझे। वेरी गुड, सुमन जी निकाल चुके हैं। 10 लाख रुपए का सर सेल हुआ है, 10,000 की कस्टमर लायबिलिटी है। 10 लाख रुपए का सेल हुआ है, 10,000 की कस्टमर लायबिलिटी हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर सही है, हाँ, सब लोगों को ट्राई करना है। आंसर निकाल चुके हैं सुमन जी पहले, उसके लिए मैंने बोला। ओके, बोलो बोलो, सब लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। मुझे बताओ, इतनी देर आधे घंटे हमने जो पढ़ा, अगर आपको समझ गया तो ये वाले पार्ट का आप आंसर निकाल लेंगे फटाफट। 10 लाख रुपए का सेल हुआ है, कितने का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करना चाहिए और कितने का कस्टमर लायबिलिटी हमने दिखाना चाहिए? बताइए मुझे फटाफट। 10 लाख का 1%, 10,000 सुमन जी का कहना है, ये तो पॉइंट्स हो गए। किरण जी का कहना है कि सर 9,90,099 रुपीज का सेल रिकॉर्ड करेंगे और 9901 का कस्टमर लायबिलिटी। रॉर गेमिंग जी ने बस लिख दिया मेरा आंसर। अरे आंसर कहाँ है पर? मनीषा जी ने भी सेल निकाल दिया। किरण जी, मनीषा जी का आंसर सेम है, सुमन जी का आंसर अलग है अब तक के। केवन जी, रचित जी, वेरी गुड मनीषा जी। ऊपर ऑलरेडी सेंट, पता नहीं रॉर गेमिंग जी, आपका आंसर मेरे इसमें आया नहीं है अभी तक के, कुछ मिस हो गया शायद। प्रतीक कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी 9,90,099 बताया है। केवन जी का भी सेम एज अबव है। रचित जी का आंसर नहीं आया। रचित जी, वापस से क्वेश्चन मिस हो गया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलिए मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। सुमन जी ने आंसर बदल दिया। ओके, वेरी गुड। 10 लाख रुपए का टोटल सेल आज, उसके बदले में पॉइंट्स बनते हैं 10,000 के, यानी कि टोटल बेनिफिट 10 लाख 10,000। हम ये 10 लाख रुपए के सेल को इस रेशियो में अपोर्शन कर देंगे। यही पढ़ा हमने, और तो कुछ पढ़ा नहीं अभी तक के। रचित जी, रॉर गेमिंग जी, पता नहीं आप लोगों के आंसर्स मेरे पास ऊपर आए ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, चैट में नहीं दिख रहे हैं मेरे। कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। तो 9,99,000 का सेल आज रिकॉर्ड हो जाएगा और 9,901 की कस्टमर लायबिलिटी दिख जाएगी। वेरी गुड, आप सब लोग समझ चुके हैं, हमने जो भी पढ़ा अब तक के आप सब लोग समझ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ओके, कोई नहीं। बिफोर मूविंग अहेड, 2 थिंग्स मोर। मनीषा जी, मुझे आपका ईमेल आईडी व्हाट्सएप कीजिएगा। रॉर गेमिंग जी, आपका ईमेल आईडी व्हाट्सएप कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ द रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 1718? How the redemption transaction be recorded in the year 1718?
company has requested you to present the sale of goods and redemption as independent transactions. Company has requested you to present sale of goods and redemption as independent transactions. Total sales of the entity is 5000 lakhs. तो जो 5000 आपने निकाला था वो यहाँ इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया. ये वाला जो स्प्लिट था ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन वापस से हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये स्प्लिट आप लोगों ने कर दिया था. हम अगले पार्ट पे चलते हैं. How much of the deferred revenue should be recognized at the year end because of the estimation of only 80% of the outstanding points will be redeemed. यहाँ पे change in estimates है, change in estimates. अब देखिए क्या होगा और आप एग्जाम में क्या गलती करोगे मैं ये भी बताऊंगा आपको बाद में. 49.5 लाख रुपीस के हमारे वो पॉइंट्स थे जिससे रिलेटेड रेवेन्यू 49.5 लाख की कस्टमर लायबिलिटी थी जिससे रिलेटेड रेवेन्यू हम फ्यूचर में रिकॉर्ड करने की बात कर रहे थे. इसमें से हम जानते हैं कि 82 लाख पॉइंट्स रिडीम हो गए हैं ऑलरेडी और 18 लाख पॉइंट्स ऐसे हैं जो अनडिस्काउंटेड है, पर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ 80% फ्यूचर में डिस्काउंट होंगे, सिर्फ 80% फ्यूचर में डिस्काउंट होंगे. क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं? अमाउंट नहीं, पॉइंट्स. क्या आप मुझे पॉइंट्स बता सकते हैं कितने पॉइंट्स फ्यूचर में डिस्काउंट होंगे? कितने पॉइंट्स फ्यूचर में डिस्काउंट होंगे? हाँ, वैल्यू ऑफ पॉइंट 50 लाख थी पर 49.5 लाख की कस्टमर लायबिलिटी दिखाई थी ना रॉर गेमिंग जी. 49.5 लाख की उससे रिलेटेड आपने कस्टमर लायबिलिटी दिखाई थी, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है. ओके, किरण जी का कहना है केवन जी का कहना है 14.4, रचित जी का कहना है 1440 लाख. 1440 रचित जी 1440 लाख नहीं होगा, 14.4 लाख. 1440 लाख का तो टोटल कस्टमर लायबिलिटी नहीं है. ठीक है, किरण जी का भी 14.4 है, मनीषा जी, रॉर गेमिंग जी, सुमन जी. वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन था, करना क्या था, सिर्फ 80% मल्टीप्लाई करना था, तो 14.4 लाख. 14.4 लाख. ओके, सो दिस इज 96.4 लाख पॉइंट्स टोटल. ठीक है, आपने 49.4 को आज इस रेशियो में स्प्लिट करना चाहिए. 82 लाख रिडीम हो गए और हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 14.4 लाख पॉइंट्स ही रिडीम होने वाले हैं. फ्यूचर में सिर्फ 14.4 लाख पॉइंट्स रिडीम होने वाले हैं, इसीलिए उतनी ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. आप लोग क्या गलती कर सकते हैं, हमने जो क्लास में पढ़ा स्टार्टिंग में उस बेसिस पे आप गलती कर सकते हैं. आप बोलेंगे सर 82 लाख पॉइंट्स आज रिडीम हो गए, 14.4 लाख फ्यूचर में रिडीम होंगे. ठीक है, और 18 लाख माइनस 14.4 सर 3.6 लाख पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिडीम नहीं होंगे, लैप्स हो जाएंगे. ठीक है, तो सर ये हुआ टोटल 1 करोड़ का स्प्लिट. इसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे सर क्योंकि ये तो पॉइंट रिडीम हो गए. इसे कस्टमर लायबिलिटी में रहने देते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में रिडीम होंगे. सर ये 3.6 लाख पॉइंट्स आज लैप्स हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी, यानी हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि कस्टमर आएंगे और अवेल करेंगे पॉइंट्स को, तो ये रेवेन्यू भी हमने आज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. सर ये रेवेन्यू भी हमने आज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ये आपका कहना होगा. ये एग्जाम में आप गलती कर सकते हो. ठीक है, और आप अभी बोलोगे सर आपने भी तो यही पढ़ा है, तो यही होना चाहिए ना सर, इसमें क्या दिक्कत है? द पॉइंट इज चेंज इन एस्टिमेट्स. इनिशियली तो आपको यही लग रहा था ना पूरे 1 करोड़ पॉइंट रिडीम होंगे. क्या इनिशियली आपको ऐसा लग रहा था? क्या इनिशियली ऐसा लग रहा था क्या कि ये 3.6 लाख पॉइंट स्प्लिट हो जाएंगे, सॉरी लैप्स हो जाएंगे, ये 3.6 लाख पॉइंट लैप्स हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था क्या? अगर आपको लग रहा होता इनिशियली कि सर ये 3.6 लाख पॉइंट्स लैप्स हो जाएंगे, मैं आपसे इनिशियली ऐसा स्प्लिट ही नहीं करवाता. ये जो आपने स्प्लिट किया ना यहाँ पे, ये स्प्लिट ही हम नहीं किए होते. ये जो स्प्लिट है ना, अरे अभी यस नो मत बोलो, अभी सुनो समझो, अभी कंसेप्ट समझो. ठीक है, ये जो 50-50 है इसको ऐसा स्प्लिट थोड़ी करते. आप इसका मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 96.4 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे, सिर्फ 96.4 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे. इसका मतलब 96.4 इंटू 0.5, हर पॉइंट का मतलब 50 पैसा, हर पॉइंट का मतलब 50 पैसा, बराबर, ये ध्यान है, हर पॉइंट का मतलब 50 पैसा. आप ये बोलते थे कि सर कस्टमर को फ्यूचर में बेनिफिट से 48.25 का मिलेगा, कस्टमर को फ्यूचर में बेनिफिट से 48.25 का मिलेगा. अगर इनिशियली आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा होता तो मैं स्प्लिट आपको 5000:48.25 पे कराता. अगर इनिशियली आपका एक्सपेक्टेशन होता कि पूरे पॉइंट रिडीम होने ही नहीं वाले हैं, 82 लाख पॉइंट्स और 14.4 लाख पॉइंट्स,
टोटल इतने ही पॉइंट्स रिडीम होंगे 96.5 लाख कुछ पॉइंट्स, तो मैं आपसे इतना ही इस अमाउंट को 5000 लाख को इस रेशियो में स्प्लिट करा था। इनिशियली आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था, आपके एक्सपेक्टेशंस बाद में बदले, आपके एक्सपेक्टेशंस बाद में बदले। इसीलिए स्टार्टिंग में यही होगा, बाद में क्या होगा मैं बताऊंगा, बाद में क्या होगा मैं बताऊंगा। ये जो मैंने यहां लिखा ये समझा क्या? अब बोलो यस या नो। ये जो यहां लिखा है ये समझा कि नहीं समझा? मेरा ये कहना है कि अगर इनिशियली आपका एक्सपेक्टेशन होता कि हम सिर्फ टोटल हमारे जो पॉइंट्स रिडीम होने वाले हैं वो सिर्फ ये 96.5 लाख है, अनडिस्काउंटेड जो बचे हुए लैप्स हो जाते, और रिसीव्ड 82 लाख जो ऑलरेडी रिडीम हो गया, यानी हमारा एक्सपेक्टेशन होता सिर्फ 96.4 लाख पॉइंट्स, ये 96.4 है, 96.4 लाख पॉइंट्स ही रिडीम होंगे। मैंने कैलकुलेशन गलत किया है, ये 48.2 होगा, 48.2, ठीक है। तो हमने इसे 5000 और 48.2 लाख के रेशियो में ही स्प्लिट किया होता इनिशियली, अगर हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा होता, ठीक है। सुमन जी का कहना है यस, मनीषा जी का कहना है यस, रॉर गेमिंग जी, रचित जी, आप सब लोगों को क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बस ये बताइए मुझे, तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। केवन जी हमारे साथ बीच में प्रतीक जी जुड़े थे, बराबर, प्रतीक जी भी जुड़े थे, अगर आप भी हैं अभी वीडियो देख रहे हैं तो। हाँ भाई सब लोगों को समझ गए ऐसा इनका कहना है। केवन जी का आंसर नहीं आया, केवन जी डाउट है, समझिए, ओके। तो ये रेशियो में स्प्लिट होता। अब देखो हुआ क्या, आपके एस्टिमेट सब्सिक्वेंटली चेंज हुए। सो व्हेनेवर देयर आर सब्सिक्वेंट चेंजेस, हम ये मानते हैं कि हमारी जो कस्टमर लायबिलिटी है बिकॉज ऑफ चेंज इन एस्टिमेट्स, कस्टमर लायबिलिटी जो है वो अब जो रेशियो है, अब जो एक्सपेक्टेशन है उस रेशियो में स्प्लिट होगी। चेंज इन एस्टिमेट्स अब वाले रेशियो में स्प्लिट की जाएगी। अब वाले रेशियो में 3.6 नहीं है, 3.6 नहीं है, यानी वो 49.5 को जो रिडीम हो गए और जो अब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि पॉइंट्स रिडीम होंगे, अब आज का आपका जो एस्टिमेट है कि फ्यूचर में जो पॉइंट्स रिडीम होंगे 14.4 लाख, इस रेशियो में स्प्लिट कीजिए। देखिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, कल आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, और अब आप देख रहे हैं ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और ये पॉइंट्स वाली चीज ना बहुत कॉमन है, ये सब देते हैं, ये ऑलमोस्ट हर एंटिटी जो ऑनलाइन मार्केट में वो देती है। कल जाके आपको इंडिया के हिसाब से अकाउंटिंग बोली जाएगी, आपको करना पड़ेगा ये स्प्लिट्स। आपने कुछ भी ये वाली गलती की, ये वाली गलती की तो अपना नाम खराब होता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये करना है इसीलिए। और ये चीजें ना बहुत फैसिनेटिंग होती है जब आप इंडिया से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और आप इग्नोर नहीं कर सकते। कल जाके आप सब ऑडिट तो करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस की फील्ड लेंगे या सिर्फ टैक्सेशन लेंगे, कुछ भी लेंगे आपको इंडिया से करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, ठीक है। 14.4 और 82 आज का आपका एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए अब वो 49.5 जो कस्टमर लायबिलिटी है वो अब आपके जो एक्सपेक्टेशन है उस रेशियो में स्प्लिट होंगे। पुराना भूल जाइए, पुराना भूल जाइए, आपने वो क्या रेशियो से निकाला था डज नॉट मैटर, अब आपका जो रेशियो उस रेशियो में स्प्लिट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो ये रेशियो में मुझे स्प्लिट करके बताइए 82:14.4, 82:14.4 ये रेशियो में स्प्लिट करके बताइए। केवन जी ने निकाला है 7.39 लाख्स, करेक्ट केवन जी। किरण जी का भी आंसर आ चुका है। सुमन जी, रॉर गेमिंग जी, रचित जी, मनीषा जी, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रचित जी आप हैं कि गए? एक आपका आंसर आने का है। वेरी गुड, आप लोग समझ गए। ये वाली रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लेंगे और ये कस्टमर लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी? पहले तो पूरा अमाउंट कस्टमर लायबिलिटी में था, कस्टमर लायबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू, देखो कैश नहीं आ रही है, पॉइंट्स के बदले सामान लेके चला जाएगा, कस्टमर लायबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है, बढ़िया। रचित जी का भी आंसर आ चुका है, तो ये वाला भी हो गया। अगला वाला नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इस बार 80% पॉइंट्स चले गए, नेक्स्ट ईयर 18-19 60% of the outstanding points were discounted, 60% of the outstanding points,
60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स। बताइए आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स कितने हैं बताइए। यहां से हमारा कंफ्यूजन का लेवल और आगे बढ़ेगा। बताइए आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स कितने हैं, 60% मत बताइए, आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स बताइए कितने हैं, आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स। रचित जी का कहना है 18 lakhs। किरण जी का कहना है 14.4 lakhs। रॉर गेमिंग जी ने पूरा 80% ऑफ 18 लाख 10.8 निकाल दिया। रॉर गेमिंग जी 18 का 80% तो 14.4 होता है, 10.8 कहां से आ गया। केवन जी ने कहा है 18 लाख। ओके 18 lakhs। आपने अकाउंटिंग के लिए 14.4 लिया, अकाउंटिंग के लिए आप अपने एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। यहां तो क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा दिया रहेगा कि कस्टमर आया, जितने आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स थे 18 लाख पॉइंट्स आउटस्टैंडिंग थे, 60% वो रिडीम करके चला गया। 60% ऑफ आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स यानी 18 लाख के 60% वो रिडीम करके चला गया। आपके एक्सपेक्टेशन है कि 14.4 लाख ही आगे जाके रिडीम होंगे, पर क्वेश्चन में डेटा तो आउटस्टैंडिंग का दिया, एक्सपेक्टेड आउटस्टैंडिंग पॉइंट थोड़ी लिखा है, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स रहेगा, तो ये हमेशा 18 लाख पे रहेगा। 18 लाख का 60% कस्टमर रिडीम करके चला गया। सो 18 लाख का 60% हो गया 10.8। तो काइंड ऑफ आप लोगों का 10.8 सही है, काइंड ऑफ आप लोगों का 10.8 सही है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कंसेप्ट। किरण जी क्लियर, मनीषा जी का भी 10.8, वेरी गुड वेरी गुड। तो 18 लाख आप लोगों ने सही बताया, और अब आप जो 60% बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं, 10.8 lakhs। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। were discounted and balance 40% outstanding of 17-18 still remained outstanding। तो 10.8 redeem हो गए। how much of revenue should be recognized in the year 18-19 and what will be the amount of deferred revenue। अब ये कहानी आपके इस कस्टमर लाइबिलिटी पे आ गई। इस कस्टमर लाइबिलिटी जो नेक्स्ट ईयर की कहानी आ गई, कस्टमर लाइबिलिटी जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुई, इसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। जो वहां वर्ड यूज हुआ है ना डेफर्ड रेवेन्यू, दैट इज नथिंग बट कस्टमर लाइबिलिटी। इसमें से कितनी रेवेन्यू इन द ईयर 18-19 हम रेवेन्यू में ट्रांसफर करें और कितना कस्टमर लाइबिलिटी में रखें, मुझे बताइए क्या रेशियो में बांटेंगे, क्या रेशियो में अभी 7.39 को बांटेंगे। बताइए क्या रेशियो में 7.39 को आपने बांटना चाहिए, बताइए। बताइए क्या रेशियो में अब इसे बांटेंगे। अरे बोलो ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या। ये 7.39 को बांटना है, पॉइंट्स के रेशियो में बांटना है ऑब्वियसली, तो पॉइंट्स का रेशियो क्या रहना चाहिए अभी, किसी को नहीं जम रहा, या मेरा ये चैट रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ओके आपका एक्सपेक्टेशन देखिए, आपका एक्सपेक्टेशन है, आया 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 आंसर आया। अरे रॉर गेमिंग जी आपने पूरे 2 साल का निकाल दिया, मुझे तो सिर्फ 1 साल का चाहिए था, आप 2 साल का निकाल दिए, इतना नहीं ना। किरण जी 82, नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग मत आंसर दीजिए, मैं बताता हूं। देखिए 14.4 लाख पॉइंट्स टोटल एक्सपेक्टेड है आपके जो रिडीम होंगे टोटल। ये 7.39 लाख से रिलेटेड टोटल पॉइंट जो रिडीम होने वाले हैं वो है 14.4। 14.4 में से इस बार 10.8 रिडीम हो गए। आपने वो 18 लाख से निकाला था, वो नहीं मैटर करता, रिडीम कितने हो गए 10.8। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है 14.4, आपका एक्सपेक्टेशन है 14.4, यानी अब इसके नेक्स्ट ईयर कितने कैरी फॉरवर्ड आपके हिसाब से हो रहे हैं, आपके हिसाब से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं 14.4 माइनस 10.8, 14.4 माइनस 10.8 3.6 लाख, ठीक है 3.6 लाख। मनीषा जी का कहना है सर 60-40 में स्प्लिट करना है 14.4 को, इतनी मेहनत क्यों करा रहे हैं। एकदम सही बोल रहे हैं मनीषा जी, पर मेरा काम आपको पॉइंट्स के बेसिस पे समझाना है, इसीलिए समझा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। तो एकदम सही है आपका मनीषा जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपके आंसर में। 10.8 लाख और 3.6 लाख ये रेशियो में
वो 7.39 को बांटेंगे। 14.4 आपका एक्सपेक्टेशन, इसमें से 60% पॉइंट्स 10.8 रिडीम हो गए और 3.8 लाख आगे। नहीं नहीं मनीषा जी 60-40 स्प्लिट नहीं हो पाएगा, आप जो 60-40 बोल रहे हैं उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 60% आपने 18 लाख का लिया था, उससे नहीं हो सकता, ऐसे ही करना पड़ेगा। गलत है 60-40 नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो मुझे बताइए, ये तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स हुआ, ये स्प्लिट ऑफ अमाउंट थोड़ी हुआ, अमाउंट तो 7.39 है, ये आपने स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स बताया। कितनी रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करूं, कितनी फ्यूचर में करेंगे, कितनी आज रिकॉर्ड करूं, कितनी फ्यूचर में करेंगे, बताइए मुझे फटाफट। कितनी रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करना है और कितनी फ्यूचर में? रॉर गेमिंग जी आपने ऊपर जो आंसर दिया, हाँ वो सही है, आपका आंसर सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें। बढ़िया, रॉर गेमिंग जी का आंसर आ चुका है। बाकी के लोग ट्राई कीजिए, फटाफट मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। रचित जी ने 10.8 लाख इंटू पॉइंट, रचित जी 10.8 लाख वर पॉइंट्स, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स। अपने बुक्स में कस्टमर लायबिलिटी 7.39 की ही दिख रही है, तो 10.8 का 50% जो आप बोल रहे हो पॉसिबल। हाँ नहीं नहीं, आपने 50 पैसा के हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया रचित जी, आप समझिए 50 पैसे से बात नहीं हो रही है। टोटल 14.4 लाख पॉइंट्स के लिए आपने कस्टमर लायबिलिटी 7.39 की दिखाई है, आप वापस बेस पे चले गए कि हर एक पॉइंट का मतलब 50 पैसा होता है। अरे पर आपके हिसाब से 50 पैसे का बेनिफिट नहीं है ना, आपने उसे एक रेशियो में स्प्लिट कर दिया था, तो आपके हिसाब से वो 50 पैसे के हिसाब से आपने अकाउंटिंग ही नहीं की, आपने अकाउंटिंग तो सिर्फ 7.39 की करके रखी है, तो 7.39 लाख को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, जो आप बोल रहे हैं ना कि सर इंटू 0.5 कर देते हैं, हर एक पॉइंट का मतलब तो 50 पैसा होता है, वो कहानी तो आप कब की पीछे छोड़ चुके हैं। आपके हिसाब से एक पॉइंट अभी 50 पैसा है ही नहीं, आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन उस बेसिस पे कभी किया ही नहीं था। आपने तो 5000 लैक्स को इनिशियली स्प्लिट कर दिया था पॉइंट्स, और उसमें तो 50 पैसे से भी कम था वो, कुछ 0.49 कुछ तो भी था। ठीक है, तो वो आंसर नहीं हो सकता। आप जो बोल रहे हैं रचित जी वो पॉसिबल नहीं है, आपको यही जैसे आप पहले करते आ रहे हैं वैसे ही स्प्लिट करते हुए चलना है, जैसे अभी किरण जी ने स्प्लिट किया है और इससे पहले रॉर गेमिंग जी ने स्प्लिट किया था, द सेम कंसेप्ट। मैं इसको थोड़ा नीचे कैरी ओवर कर देता हूं। हम्म 10.8 lakhs डिवाइडेड बाय 14.4 lakhs इंटू 7.39 lakhs, ठीक है, ये रेवेन्यू आज रिकॉर्ड हो जाएगी। वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे, कुछ नहीं बदला, वही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। पहले जिस रेशियो में स्प्लिट कर रहे थे वैसे ही अभी भी रेशियो में ही स्प्लिट कर रहे हैं, इंटू 7.39 lakhs। सो 10.8 डिवाइडेड बाय 14.4 इंटू 7.39, 5.54 lakhs, 5.54 lakhs, और बचा हुआ अमाउंट 1.85 lakhs कस्टमर लायबिलिटी में अभी भी पड़ा रहेगा। ठीक है, तो केवन जी का आंसर एकदम सही है, रॉर गेमिंग जी का आंसर सही है। सुमन जी, मनीषा जी, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, जो पहले किया था वही तो है सेम, मैंने कोई आंसर नहीं बदला। लास्ट ईयर के आपके, अब लास्ट ईयर कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, अब इस साल जितने पॉइंट्स आउटस्टैंडिंग है उतने ही पॉइंट्स के ऊपर अब पूरी की पूरी अकाउंटिंग होगी। कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो बोलो, क्लियर है क्या? अगर क्लियर होगा तो इसको थोड़ा सा ऑल्टर करूंगा, वैसे तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ऑल्टर करके मैं आप लोगों को पूछूंगा। बोलिए सुमन जी, मनीषा जी, आप लोगों ने आंसर नहीं दिए थे। ओके, समझ गए। चलिए मुझे बताइए, अगर ये एक्सपेक्टेशन बदल गई, अब लग रहा है कि पूरे 18 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे, पूरे पूरे के पूरे 18 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आंसर में आप क्या चेंज करते हैं? मुझे फाइनल आंसर मत बताइए, मुझे फाइनल आंसर मत बताइए, कैलकुलेशन में क्या बदलना पड़ता अगर अब आपका एक्सपेक्टेशन है कि पूरे 18 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे, तो आपका एक्सपेक्टेशन कैसे बदलता? नेक्स्ट ईयर की बात बस थोड़ी देर में करूंगा रॉर गेमिंग की, बस एक ये आंसर आप मुझे दे दीजिए, फिर अपन नेक्स्ट ईयर की बात कर लेंगे।
अगर हमारे वो 14.4 की जगह नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन हो गया कि नहीं नहीं अब तो कस्टमर सारे पॉइंट्स रिडीम करेगा, पूरे 18 लाख पॉइंट्स रिडीम करेगा, तो हमारे इस आंसर में हम क्या चेंज करते? एस्टिमेट्स फिर हमारे बदल गए, तो हम यहाँ कैलकुलेशन में क्या चेंजेस करते? क्या पहले की कुछ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं उसे रिवर्स करते? क्या अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कोई पैटर्न बदलता? क्या करते? या यही रहता? नहीं सर कुछ नहीं बदलेगा, ये जो अभी आपने रेड पेन से कैलकुलेशन किया है यही रहता। जो आप लोगों को ठीक लगे ट्राई कीजिए, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलती होगी, उससे ज्यादा क्या होगा, ट्राई तो कीजिए, क्या पता आप सही भी हो। देखिए ट्राई कीजिए फटाफट। किरण जी, मनीषा जी, सुमन जी, केवन जी, रचित जी। मनीषा जी का कहना है सर पहले की रेवेन्यू रिवर्स करना पड़ता था। ओके। रचित जी ने कहा 14.4 की जगह सर 18 लाख ले लेते थे। ओके। डिनोमिनेटर में वाइल कैलकुलेशन, हाँ रचित जी मैं वो समझ गया आप जो मुझे बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ 18 लाख होता और ऊपर 18 माइनस 10.8 यहाँ 7.2 होता, ये मैं समझ गया आपकी बात। रॉर गेमिंग जी, किरण जी ट्राई तो कीजिए। केवन जी का कहना है सर रिवर्स कर देते थे पहले की रेवेन्यू। ओके। देखिए क्या होता, ये चेंज इन एस्टिमेट होता वापस, ये चेंज इन एस्टिमेट होता, दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज चेंज इन एस्टिमेट। पहले एक्सपेक्टेशन कुछ और था, अब एक्सपेक्टेशन कुछ और है, एक्सपेक्टेशंस बदल गए। जब भी आपके एस्टिमेट्स बदलते हैं, एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव होती है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती। एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग, ये हमेशा ध्यान रखिए, एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, प्रोस्पेक्टिव होती है। तो रिवर्स करने का स्कोप खत्म हो गया, ठीक है, ये क्लियर है, कंसेप्ट समझाया मैंने आपको कि क्यों रिवर्स नहीं होना चाहिए। रिवर्स करने का पूरा जो स्कोप है वो खत्म हो गया, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक है। अगर रिवर्स वाली बात होती, अगर रिवर्स वाली बात होती तब तो हमने यहां पे भी ये वाला कैलकुलेशन कर देना था, यहां पे भी रिवर्स कर देना था। जब आपके एक्सपेक्टेशन बदले कि नहीं सारे के सारे कस्टमर्स पॉइंट रिडीम नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे, तो यहां भी कैलकुलेशन बदल देना चाहिए था। चेंज इन एस्टिमेट्स में ऐसा नहीं होता, चेंज इन एस्टिमेट्स हमेशा प्रोस्पेक्टिव चलते हैं। ऐसे में क्या होता, हमने जो ग्रीन पेन से लिखा वो होता, जो ग्रीन पेन से लिखा वो होता। तो आप में से कई लोग सही है, किरण जी ने एकदम सही बोला था, रचित जी ने एकदम सही बोला था कि इस तरह से कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। सिर्फ आपके कैलकुलेशन रिवाइज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर 18 लाख हो जाएगा और न्यूमरेटर कस्टमर लायबिलिटी के केस में, कस्टमर लायबिलिटी के केस में 7.2 हो जाता था। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं जब एस्टिमेट्स बदलते हैं, ठीक है। मनीषा जी, केवन जी क्लियर, सुमन जी ने तो ट्राई भी नहीं किया, सुमन जी क्लियर। चलिए इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। नाउ अब ये कुछ कस्टमर लायबिलिटी बची है, नेक्स्ट ईयर या तो ये रिडीम होंगे या इससे ज्यादा रिडीम हो जाएंगे या कुछ भी रिडीम नहीं होंगे। सिर्फ 2 साल का पीरियड था, यानी नेक्स्ट ईयर इज लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इज लास्ट ईयर। या तो लास्ट ईयर सारे पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे, या आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही रिडीम होंगे, या कुछ भी रिडीम नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर एट ऑल, कुछ भी हो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो, जितनी भी कस्टमर लायबिलिटी बैलेंस है पूरी रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दीजिए, पूरी नेक्स्ट ईयर पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है, ठीक है। धन्यवाद उमेश जी, आप बड़ा साइलेंटली सुन रहे थे उमेश जी, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते थे, जब मैं पूछ रहा था तो 2-3 अटेम्प्ट भी कर लेते थे। चलिए, how much of revenue will the merchant recognize in the year 1920 if 3 lakh points were redeemed in the year 1920? नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, यहाँ कुछ भी फिगर लिखा हो, आप पूरे के पूरे 1,85,000 जो आपके आउटस्टैंडिंग कस्टमर लायबिलिटी का अमाउंट था वो पूरा रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस इज इंड AS 115, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए हमें 1 घंटा लग गया। हो सकता है इसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन होंगे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा नंबर वैसे आप सब लोग जानते हैं 8600364185। कुछ और ज़रूरी बातें, पहला वीडियो आज का लाइक पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक करते हैं तो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर के पास रीच होता है, और कोई रीज़न नहीं है। दूसरा, मेरे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आए हैं, इसीलिए आज का स्पेशल क्लास नहीं होगा,
कल और परसों यूट्यूब और स्पेशल क्लास ये दोनों ही नहीं होंगे, तो अभी थोड़ा 3 दिन का मेरी तरफ से ब्रेक रहेगा, मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा उसके लिए। बट हम वापस से कंटिन्यू कर देंगे। आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से हम वापस कंटिन्यू कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी इस दौरान कुछ भी आप लोगों को डाउट्स है, आप मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है। मनीषा जी, रॉर गेमिंग जी, मैंने आप लोगों को कहा था अपना ईमेल आईडी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सिर्फ ये 2 लोग, हाँ, बाकी के लोग नहीं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और यस, अगेन वही चीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।